नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। लोकसभा चुनाव 2024 के अंत के बाद से ही तमाम राज्यों में जो समीकरण है वो बदलता जा रहा है और इसी मुद्दे पर हम एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन गौर करेंगे आज एक राज्य पे, जिस राज्य पर हम एक लंबे समय से चर्चा तो करते आ रहे हैं, लेकिन मोहर नहीं लग पा रही है कि आखिर उस राज्य का जो भविष्य है वो किस ओर मुड़ेगा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, उसी मध्य प्रदेश की जिस मध्य प्रदेश में मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन बीजेपी की सरकार में ही अंतरकलह की स्थिति कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इस समय जो कमान है वो सीएम मोहन यादव के हाथ में सौंपी गई है। हाल ही में विधानसभा चुनाव होने के बाद मोहन यादव को बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की गद्दी दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद से ही जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से, या कहीं कि मोहन यादव के चेहरे पर एक खुशी नहीं जाहिर कर पा रही है। यानी अभी तक भी जनता के दिल में शिवराज सिंह चौहान का नाम ही गूंज रहा है, मामा का नाम ही गूंज रहा है। अब कहीं ना कहीं मुद्दा ये उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश का जो समीकरण है वो कैसे बदलेगा, मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा और क्या मोहन यादव को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, आपका स्वागत है। मनीष, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बात तो इस बार 29 की 29 सीटों पर आप देखिए बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीती थी। आप देखें 230 विधानसभा सीटों में आप देखें 160 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी, लेकिन एक सीट तब भी, जिस सीट पर कमलनाथ का गढ़ एक तरह से माना हुआ है, छिंदवाड़ा की वो सीट है जो कांग्रेस का गढ़ है, इस बार वो सीट भी बीजेपी के पास गई है। किस हिसाब से आप समीकरण मध्य प्रदेश का आने वाले समय में देखते हैं? जी बिल्कुल आश्रुति, यहाँ पर देखा जाए तो नकुल नाथ उस सीट से, जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि चुनाव लड़े थे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि कमलनाथ का जो चेहरा छिंदवाड़ा की जनता के मन में था वो कहीं ना कहीं अब धुंधला हो गया नकुल नाथ वहां से क्योंकि खड़े हुए। तो नकुल नाथ के खड़े होने की वजह से भी एक वजह ये साबित की जा सकती है कि यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरे राज्य में जिस तरीके से भाजपा ने परचम लहराया है तो एक बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रही हैं कि यहाँ पर मोहन यादव के चेहरे से यहाँ पर जनता खुश नहीं है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर सीएम जो पूर्व सीएम रहे हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है। इस राज्य को लेकर काफी ज्यादा उन्होंने यहाँ पर विकास किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का एक चेहरा जो सीएम वाला यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको देखते हुए जनता उनको सीएम के तौर पर पसंद कर रही थी। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही यहाँ पर सीएम यादव को यहाँ पर मोहन यादव को यहाँ पर कमान सौंप दी जाती है। तो मोहन यादव को कमान मिलने से कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता खफा है। तो ऐसे में बहुमत आने के बावजूद यहाँ पर सरकार से जनता खफा है। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को दोबारा यहाँ पर लाने की जनता के मन में यहाँ पर एक टीस उठी है। यहाँ पर जनता के मन में एक बात वो उठ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को दोबारा सीएम बनाया जाए। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन मनीष, अगर आप मध्य प्रदेश के समीकरण में थोड़ा गौर और करने का प्रयास करें तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि इस बार शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने विदिशा से 8 लाख वोटों से जीत दर्ज करी है। उनके नाम पर कयास इस बार ये भी लगाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में पद दिया जा सकता है। आप देखिए, अगर उन्हें केंद्र में पद दिया जाता है, हालांकि कयास तो इस भी प्रकार के बुने जा रहे थे कि जेपी नड्डा से उनका पद कहीं ना कहीं हटाया जाएगा, या ये कहीं सीधी भाषा में कि छीना जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे इस बार शिवराज सिंह चौहान को बिठाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे या केंद्र में अगर पद आप देखें शिवराज को मिलता है, अगर मध्य प्रदेश की जनता के बीच शिवराज नहीं पहुंच पाते, मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, तो किस हिसाब से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जो पूरी राजनीति है बदलेगी? क्या सिंधिया के हाथ में कमान दी जाएगी या मोहन यादव पर भरोसा जताया जा सकता है बीजेपी कैबिनेट द्वारा? जी बिल्कुल आश्रुति, यहाँ पर जिस तरीके से आपने पूरा विवरण बताया तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर अगर जेपी नड्डा की जगह यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान के बीच तनातनी का माहौल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जेपी नड्डा भी काफी समय से यहाँ पर अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं, तो अध्यक्ष के पद के साथ ही उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसे में अगर जेपी नड्डा से वो पद छीना जाता है, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से देखें यहाँ पर एनडीए गठबंधन के बीच भी यहाँ पर फूट चल रही है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान यहाँ पर, हर पार्टी यहाँ पर मंत्री पद की मांग करती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को मंत्री पद मिलना यहाँ पर थोड़ी असमंजस की स्थिति मैं देख सकता हूँ। और अगर बात करें, अगर मिल भी जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनको, तो कहीं ना कहीं
ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर वहां से सीएम बन जाते हैं मध्य प्रदेश से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर भी सामान्य नहीं हो पाएगी, या यूं कहे पहले जैसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को एक यहाँ पर बड़े के तौर पर, अपने बुजुर्ग जिस तरीके से यहाँ पर गार्जियन होते हैं फैमिली में, उस तरीके से यहाँ पर देखा है, काफी समय से सेवा करते आ रहे हैं सीएम के तौर पर। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही सूरतों में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान से कहीं ना कहीं यहाँ पर खफा इधर पार्टी का गठबंधन हो सकता है, और ऐसे में दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जनता भी हो सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता उनसे खफा मुझे लगता है, देखिए कहीं ना कहीं मनीष तभी होगी, और दर्शकों को भी कहीं ना कहीं ये बात एक बार फिर से याद दिला दें, हमारे मध्य प्रदेश के तमाम दर्शक जो है वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उनको भी ये बात बखूबी पता है कि मध्य प्रदेश में माँ बहनों का जो प्यार है वो मामा शिवराज के लिए बखूबी है, दिल से है, भावनात्मक तरीके से जनता जो है वो मामा शिवराज के साथ एक तरह से कहे तो भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई है। लेकिन वही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें और उन्हीं के साथ आप देखें गुणा से जिस प्रकार से सिंधिया ने इस बार जीत दर्ज की है, उनकी मां का हाल ही में देहांत हुआ, देहांत होने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में जिस प्रकार से सक्रियता एक बार फिर से बनाई, आकर देखिए तो किसी से उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि सिंधिया एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। लेकिन अगर आप देखें और थोड़ा गौर करें तो कांग्रेस की हार जो यहाँ पर हुई है मनीष, कांग्रेस की हार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वाजिब थी इस बार कांग्रेस की हार होना, लेकिन वो एक सीट छिंदवाड़ा की सीट, जिस सीट से इस बार लोकसभा के लिए प्रत्याशी नकुलनाथ को उतारा गया था, कमलनाथ के बेटे को उतारा गया था। लेकिन अब राजगढ़ की भी बात करें तो राजगढ़ दिग्विजय सिंह का भी गढ़ रहा है, और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 33 साल बाद वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस की यहाँ पे हार की आपको क्या बड़ी वजह दिखती है? देखिए, कांग्रेस की हार की बड़ी वजह यही कही जा सकती है कि यहाँ पर एक तो बीजेपी का जो दबदबा जो एक tariके से कहेंगे पूरे देश भर की राजनीति में हमें देखने को मिला, तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जिस तरीके का माहौल हमें पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है, उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की ही बात ले लें तो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कांग्रेस के गठबंधन पे, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन पे यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में उनका हावी होना, बीजेपी का दबदबा होना, या कांग्रेस का यूं समझ लें कि थोड़ा बहुत ठीक तरीके से काम ना कर पाना ही यहाँ पर कांग्रेस की हार की वजह बताई जा सकती है। कांग्रेस की हार की वजह जरूर बताई जा सकती है, लेकिन अगर आप देखें, और एक मेरा आखिरी सवाल एक और आपसे रहेगा, जिस प्रकार से आप देखें महिलाओं का जो कहीं ना कहीं एक तरह से महिलाओं का जो एक आप पूरी तरह से देखें तो महिलाओं का जो समीकरण रहा है, महिलाओं का मध्य प्रदेश में एक जो दबाव रहा है, महिला वोटर्स का समीकरण देखिए हर चुनाव में कहीं ना कहीं बनता है, और इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स का समीकरण बना है। लेकिन महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान जो एक मुख्य चेहरे के तौर पर है, क्या अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में कमान दी जाती है, और सबसे बड़ी बात अगर उनसे केंद्र का पद यानी सिंधिया से केंद्र मंत्री का पद इस बार अगर उनसे लिया जाता है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है, जनता आखिर कितनी खुश होगी? आखिरी सवाल। देखिए आश्वती, दोनों ही सूरतों में दोनों ही पद बड़े देखे जा सकते हैं। वहाँ पे पूरे सूबे की यहाँ पर कमान मिल सकती है, तो वो भी एक बड़ा पद है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के पद पर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली सरकार में रहे हैं, तो उसको देखते हुए अगर यहाँ पर कुछ फेरबदल होते हुए भी नजर आते हैं, तो संध्या हो सकता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए शिवराज सिंह चौहान जैसा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ उनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम अच्छा करते हुए अगर नजर आते हैं, तो अगली बार दोबारा मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जिस तरीके से मामा को यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को पसंद किया जाता है, हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो जगह वो मुकाम हासिल करने में कामयाब हो सके। चलिए, अब देखना यही है कि क्या मध्य प्रदेश का जो समीकरण है वो समीकरण शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपेगा या नहीं सौंपेगा, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक राजघराने का मुख्य चेहरा है, क्या उनके नाम पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाएगी? शिवराज सिंह चौहान के नाम पर क्या केंद्र में कोई बड़ा पद बीजेपी आला कमान इसमें निर्णय लेने का प्रयास में है? अब ये सारा समीकरण उसी वक्त क्लियर होगा और उसी वक्त साफ स्पष्ट होगा जब बीजेपी की कैबिनेट और एनडीए की कैबिनेट इस बार सरकार में बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा विवृत हो जाएगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।